बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो काफ़ी मसला जो सरकारी मुलाजमीन के साथ है, जो तकरीबन हर मुलाजिम के साथ है, वो है ट्रांसफ़र का। अथॉरिटी के साथ अगर ना बने या कोई इलीगल काम ना करें या कोई उससे तुक तकरार हो जाए तो अथॉरिटी हमेशा यही पावर यूज़ करती है कि उसे ट्रांसफ़र कर देती है एक ज़िला से दूसरे ज़िला या अपने ऑफिस से दूसरे ऑफिस ट्रांसफ़र कर देती है। जो सेक्शन 9 है सिविल सर्वेंट एक्ट, वो ये कहता है कि आप किसी भी मुलाजिम को कहीं भी, इवन आप सूबे के बाहर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी चीज़ का जो मिसयूज़ करती है अथॉरिटी, किसी भी मुलाजिम को ट्रांसफ़र कर देती है, जिसके लिए काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। एक मुलाजिम बेचारा जब एक शहर में सेट हो चुका होता है, अपने बच्चों की तालीम उधर दे रहा होता है, सब कुछ कह रहा होता है, यकदम उसका दूसरे शहर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे उसका पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट पंजाब ने एक पॉलिसी बनाई थी, उसको कहते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी 1961। तो उसमें उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया कि किस मुलाजिम का ट्रांसफ़र हो सकता है, किसका नहीं हो सकता और कितने अरसे के बाद ट्रांसफ़र हो सकता है। अब जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता उसमें सबसे पहले आते हैं लो पेड एम्प्लॉयज़। जो लो पेड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका ट्रांसफ़र भी आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले नहीं कर सकते। बाकायदा ट्रांसफ़र पॉलिसी में लिखा हुआ है, अगर आपने किसी का करना भी है तो मैक्सिमम एक टेबल से दूसरी टेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही दफ्तर के अंदर एक टेबल से दूसरी टेबल किसी दूसरे अफसर के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन एक ज़िले से दूसरे ज़िले लो पेड एम्प्लॉयज़ का नहीं कर सकते। लो पेड में ये आते हैं क्लास 4 के मुलाजमिन आते हैं या 7 स्केल से जो नीचे वाले हैं वो लो पेड की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा होता है फ़ीमेल का। जो फीमेल है उसका भी आप ट्रांसफ़र दूर नहीं कर सकते, इसके लिए वेडलॉक पॉलिसी भी है। इसके अलावा ट्रांसफ़र पॉलिसी भी यही कहती है कि आप फीमेल का ट्रांसफ़र किसी दूसरे ज़िले नहीं कर सकते। इसके बाद अब जो तीसरा ग्राउंड ये है कि अगर आपने किसी मुलाजिम का ट्रांसफ़र कर दिया एक जगह पे तो उसका ट्रांसफ़र आप 3 साल से पहले किसी दूसरी जगह पे नहीं कर सकते। ये बाकायदा ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक का आपने ट्रांसफ़र किया है गुजरांवाला, तो उसका लाहौर अगर आपने करना है या किसी और ज़िले में करना है तो 3 साल के बाद करेंगे, 3 साल उसे वहाँ काम करने देंगे, उसके बाद करेंगे ट्रांसफ़र। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का ट्रांसफ़र हो गया तो उसका ट्रांसफ़र कैसे रुकाया जा सकता है? तो सबसे पहले आपने महकमाना एप्लीकेशन देनी होती है, क्योंकि वो मैंडेटरी प्रोविज़न है। सेक्शन 21(2) सिविल सर्वेंट एक्ट कहता है कि कोई भी आपको ग्रीवेंस है, कुछ भी है, तो आपने महकमाना अपील लाजमी करनी है। तो आपने महकमाना अपील करने के बाद ट्रिब्यूनल आ जाना है। लेकिन आगे ट्रिब्यूनल के भी मसाइल होते हैं। ट्रिब्यूनल ये कहता है कि आपने महकमाना अपील की है, उसके 90 दिन के बाद आप ट्रिब्यूनल आ सकते हैं। तो 90 दिन तो वो ट्रांसफ़र, उसके बेचारे का ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, तो 90 दिन वो कैसे वेट करे? तो इस चीज़ का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी 2015 SCMR 456। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आप मुलाजिम को 90 दिन तक बग़ैर बेआसरा नहीं छोड़ सकते, आप बग़ैर रेमेडी के नहीं छोड़ सकते। लिहाजा अगर ट्रांसफ़र का मैटर हो, सिर्फ ट्रांसफ़र की हद तक, अगर आपका कोई ट्रांसफ़र का मैटर है तो आप 90 दिन से पहले भी ट्रिब्यूनल में आ सकते हैं और अपना स्टे ले सकते हैं। जो आपको मैंने ग्राउंड्स बताए, अगर इनमें आपकी कैटेगरी फॉल करते हैं, आप लो पेड एम्प्लॉयज़, इसके अलावा फ़ीमेल, इसके अलावा 3 साल से पहले करते हैं, और जो चौथा ग्राउंड है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 SCMR में कहा है कि विदाउट एनी रीज़न, बेशक सेक्शन 9 उनको ट्रांसफ़र की पावर देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है ट्रांसफ़र आर्डर के अंदर भी आपने रीज़न लाजमी लिखनी है, क्योंकि अगर किसी का आप बग़ैर रीज़न ट्रांसफ़र करेंगे तो वो एज अ पनिशमेंट शुमार होगी। तो अगर आपका ट्रांसफ़र आर्डर विदाउट एनी रीज़न है तब भी आप स्टे ले सकते हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट जजमेंट आ चुकी है 2023 LHC 2668, तो इस पे भी यही कहा गया है कि जो टिनोर दिया गया है ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर, उससे पहले आप किसी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब एक सवाल हमारे पास आया है कि एक सूबा से दूसरे सूबे ट्रांसफ़र क्या करवा सकते हैं हम? जो वेडलॉक पॉलिसी, 2 कैटेगरी हैं इसके ट्रांसफ़र की। पहली ये है कि वेडलॉक पॉलिसी, अगर फीमेल है, उसका हस्बैंड किसी दूसरे सूबे में रहता है तो वो अपना ट्रांसफ़र करा सकती है। उसका प्रोसीजर होता है, सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी सारी कम्युनिकेशन होती है, आपने सीट ढूंढनी होती है, कहाँ पे सीट खाली है वो उनको बताना होता है, देन ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा अगर वेडलॉक पॉलिसी आपकी नहीं है तो फिर इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, यानी कि एक सूबे का बंदा दूसरे सूबे में आना चाहता है और दूसरे सूबे का बंदा दूसरे सूबे में आना चाहता है, इसको कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। इस सूरत में आप ट्रांसफ़र अपना दूसरे सूबे करवा सकते हैं।
تو ایک اور سوال آیا تھا کہ یہ جو سیکٹری ہوتے ہیں یونین کونسل کے، یہ کہاں پہ اپنا کیس کر سکتے ہیں اور ٹرانسفر کیسے رکوا سکتے ہیں؟ جو سیکٹری ہیں ان کے اوپر لوکل گورنمنٹ ایکٹ لگتا ہے اور اس کے مطابق 3 سال کی بجائے 2 سال کی پالیسی ہے کہ 2 سال سے پہلے آپ ان کا ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ اگر 2 سال سے پہلے ٹرانسفر ان کا ہو گیا تو اس کی صورت میں آپ ہائی کورٹ جائیں گے، ٹریبیونل آپ نہیں جائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا جو لیکچر ہے پسند آیا ہوگا۔ مزید بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جواب آپ کو دیں گے۔ انہوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی اس کو 100 جناب اللہ